एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो एसिड होता है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जो बेस होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एसिड एक्सेप्ट, लुईस एसिस होता है ना, एसिड एक्सेप्ट करता है, बेस डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप W आ गया और WA लिख देंगे, वाह WH वाह होता है ना, तो इस टाइप से WA। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है W वाला है, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, तो बेसिक को डिक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसको इंक्रीज़ कर रहा है एसिड स्ट्रेंथ को, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डेफिनेटली डिक्रीज़ करेगा, इस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो F है, अगर किसी में F आ गया तो सबसे ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और Cl आ गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ F वाला होगा, फिर Cl वाला, फिर Br वाला, फिर आयोडीन वाला। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन पहले आएगा। अगर किसी में फ्लोरीन दिख गया जुड़ा हुआ तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा उसका, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर क्लोरीन वाला एसिडिक होगा, फिर ब्रोमीन वाला, फिर आयोडीन वाला। और अगर फ्लोरीन नहीं दिया, जैसे किसी में 2 Cl दिया है और किसी में 1 Cl दिया है, तो जिसमें 2 Cl दिया है वो ज़्यादा एसिडिक होगा डेफिनेटली। अब जो NO2 और फ्लोरीन से भी ज़्यादा एसिडिक होता है NO2, ठीक है। NO2 ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। NO2 क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है NO2, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। NO2 क्या होता है, एसिडिक। तो ये सब क्या करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। NO2 FCBrI, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO2 सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सब क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जांपल है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसमें क्लोरीन लगा है, ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें से इसमें क्लोरीन लगा है और इसमें 3 क्लोरीन लगा है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें 2 है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन लगा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब अगर ऐसे लगाया, अगर कम डिस्टेंस पे लगा है क्लोरीन, इससे क्या है, कम डिस्टेंस पे लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ये COOH से दूर है तो ये कम एसिडिक होगा। अगर क्लोरीन, एक ही क्लोरीन सब में लगा है लेकिन इसमें कम डिस्टेंस पे है, तो कम डिस्टेंस वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा एसिडिक। और ये जो होता है ना OCH3, इसको मेथॉक्सी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, वो सब डोनेटिंग ग्रुप था। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो सब विदड्रॉइंग ग्रुप था, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। वो सब तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सबसे ज़्यादा तो NO2 होता है एसिडिक, वो सब क्या था, वो सब था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। WA हमने याद किया था ना, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वो सब था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हमने WA याद किया था, ठीक है। विदड्रॉइंग ग्रुप WA मतलब वो सब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो OCH3 है, मिथॉक्सी बोलते हैं इसको, मिथॉक्सी OCH3, ठीक है। ये क्या होता है, लीस्ट एसिडिक होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। जो Ka है, ठीक है, Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, उसके जगह पे अगर Ka पूछ दिया है, तो मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो Ka बढ़ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह अगर Ka लिखा है तो भी हो जाएगा वही, मतलब Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब Ka बढ़ रहा है, कहीं पे पूछा है Ka इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो मतलब वही एसिडिक स्ट्रेंथ को लिख देंगे। अगर Ka की जगह अगर B लिखा है तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, Kb इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे A लिखा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और B लिखा है तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगर यहाँ पे A की जगह K की जगह P लिख दिया है तो क्या करेंगे, 1/, हो जाता है, तो मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, अगर P लिख दिया तो ऐसे ही
इसमें भी अगर पी लिख दिया तो हमने जो ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर को हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है, पी के बी में। तो बस इससे मतलब है, पी के ए आएगा और ये आएगा, ये सब नहीं लिखा होगा, ये सब तो बस ऐसे ही है।